करदम जी अपनी पत्नी देवहूति से बोले, देवी जी बेटियां ससुराल गई, बेटा तुम्हें मिल गया, जिम्मेवारी घर की पूरी भई, अब अपने राम चलते हैं। ब्राह्मणस्य ही देहोयम क्षुद्र कामाय नेष्यते। ब्राह्मण का शरीर ब्रह्म ज्ञान संपन्न हुए बिना छूट जाए तो बहुत बड़ी हानि होती है। संसार के सारे दायित्वों का निर्वाह हो गया, अब तो ये ब्रह्म साक्षात्कार की ओर प्रयत्न कर, मुझे प्रारंभ कर देना चाहिए जो छूट गया था तुरंत। देखो वैराग्य इसको नहीं कहते कि नार मोई घर संपदा नासी और मूड मुड़ाए भय सन्यासी। घर में भाई खटपट के चल बाबा के मठ पर। वैराग्य तो तब है कि सब प्रकार की अनुकूलता होते हुए, अरे देवहूति जैसी पति परायणा पत्नी हैं, अनुसुईया जैसी जिनकी बेटियां, भृगु वशिष्ठ जैसे दामाद, मनु शत्रुपा जैसे सास ससुर, कपिल जैसा बेटा, बोलो किसी पक्ष से कोई कमी है? कामक जैसा विमान, कामनानुसार गमन करने वाला, सब कुछ होते हुए भी करदम जी का मन घर में नहीं लगा। यह है असली वैराग्य। प्रतिकूलताओं से प्रभावित होकर के जो पलायन करते हैं, उनके अंतर मन में जब वासना कहीं छुपी रहती है, क्योंकि मन से तो सकल वासना भगी नहीं है, मन से जब वासना निकलेगी तब जो वैराग्य उत्पन्न होगा वो असली होगा। और परिस्थिति जन्य जब वैराग्य होता है तो कभी कभी वो वैराग्य परिस्थितियों से ले तो लिया पर मन से वासना अभी निकली नहीं, तो कभी कभी ऐसे पलायनवादियों का पतन हो सकता है। करदम जी ने वैराग्य का स्वरूप समझा दिया, चले गए, सब छोड़ दिया। अब घर में केवल माता और पुत्र दो रह गए। एक दिन एकांत में माता देवहूति ने अपने पुत्र कपिल भगवान से प्रश्न किया, निर्विन्ना नितराम भूमन असत इंद्रिय तर्षणात् येन संभाव्यमानेन प्रपन्नांधं तम प्रभो। हे प्रभु, मैंने जीवन में सारे दिव्य सुख भोगे, पर फिर भी इन विषयों से मुझे वैराग्य क्यों नहीं हो रहा? आज मैं तुम्हारी शरण में आई हूं, बेटा अपने ज्ञान के कुठार को उठाओ और मेरे अज्ञान के वृक्ष को जड़ से काट के मिटाओ। धर्म विदाम वरिष्ठम, आप धर्म वेत्ताओं में श्रेष्ठ हैं, इसलिए कृपा करके मेरा मार्गदर्शन करें। भगवान कहते हैं, सुनो माता जी, आज मैं आपको अध्यात्म योग का उपदेश देता हूं। जीव के बंधन और मुक्ति का मूल हेतु उसका मन है। गुणेषु सक्तम बंधाय रतम वा पुंसी मुक्तये। जब त्रिगुणात्मक प्रकृति प्रपंच से प्रेम होगा तो आपका मन बंध जाएगा संसार में, और यही मन जब माधव के चरण कमलों से भृंग बन करके लिपट जाएगा तो यही मन आपकी मुक्ति का साधन बन जाएगा। चाबी एक ही है, इधर घुमा दी तो बंधन, इधर घुमा के दिया तो मुक्ति। तो मन ही बंधन मुक्ति का कारण है। इसलिए धीरे धीरे भगवान के गुण गणों का श्रवण करो, और जब जब भगवान की कथा सुनकर के मन द्रवीभूत होने लगे, पिघलने लगे, नेत्र बरसने लगे, पुलकायमान देह होने लगे, तभी अपने मन को डांट के समझाओ, अरे दुष्ट पापी मन, जिन प्रभु के गुणों पर तू इतना रीझ रहा है, फिर उनका भजन करने में क्यों भागता है? लोहे को मोड़ना बहुत कठिन होता है, पर उसी लोहे को जब आग में तपा करके द्रवीभूत कर दिया जाए तो एक हथौड़ा पड़ेगा, जिधर चाहोगे उधर मुड़ जाएगा, एक हथौड़े में। उसी प्रकार मन को सीधे सीधे भगवान की ओर मोड़ना बहुत कठिन है, पर जब भगवान के गुणों से मन पुलकित प्रभावित हो रहा हो, उस समय आप अपने विवेक के हथौड़े पर से प्रहार करोगे तो ये मन तुरंत भगवान की तरफ मुड़ना प्रारंभ कर देगा। अस प्रभु दीन बंधु हरि, कारण रहित दयाल, तुलसीदास सठ ते ही भज, छाण कपट जंजाल। गोस्वामी जी का मन सदा, मन को ही तो कथा सुना रहे हैं गोस्वामी जी,
तो अहिल्या का उद्धार का प्रसंग जब आया तो मन पुलकित हो गया। सोई गोस्वामी जी ने डांट लगा दिया, अस प्रभु दीन बंधु हरि, जिसको चरण स्पर्श किया वो तो गई पतिलोक आनंद भरी, और जिसने चरण स्पर्श करा के मुक्ति दिलाई वो उदास हो गया। भगवान को लगता है ऋषि पत्नी को चरण छुआ दिया, ये तो अपराध हो गया। भगवान उदास हो गए। कितने करुणा वरुणालय हैं। तो तुरंत मन द्रवित हो गया, तो तुरंत डांटा, अस प्रभु दीन बंधु हरि, कारण रहित दयाल, तुलसीदास सठ संबोधन मन को, ते ही भज, ऐसे राम जी का भजन कर, छाण कपट जंजाल, ये संसार के कपट जाल को छोड़ दे। तो मन को ऐसे समझाइए तो धीरे धीरे ये सुधरेगा, धीरे धीरे ये मुड़ेगा। ये गुबरीला कीड़ा होता है, उसको गोबर में ही आनंद आता है। सुगंधी में एकदम निकाल करके बैठा दो, मर जाएगा। और धीरे धीरे उसको बाहर निकालो, पहले गोबर से, गोबर छूटे तो सही, उसको जाने मत दो उधर। फिर धीरे धीरे उसको सुगंधी की तरफ लाओगे तो सुगंधी का अभ्यास हो जाएगा। एकदम तुरंत निकाल के रख दोगे तो मर जाएगा। और जो सुगंध का रसिक भ्रमर है उसे गंदगी में रख दो तो वो मर जाएगा। प्रकृति होती है, प्रकृति को एकदम परिवर्तन करना कठिन होता है। मन जन्म जन्मांतर से विषयों के विष में डूबा हुआ है। अब धीरे धीरे विषयों के इस विष से इसे मुक्त करो। पूरे शरीर में जहर चढ़ाया, एकदम थोड़ी निकल जाएगा। और सब कुछ एकदम जहर निकालने के चक्कर में एकदम सब निकाल दिया तो आप ही जैसी आराम हो जाओगे। रक्त में जहर है, धीरे धीरे उसको निकालना पड़ेगा, उसका शोधन करना पड़ेगा। तो मन में जो एकदम विषय वार्ताएं भरी हुई हैं, इसको धीरे धीरे भगवान की कथा वार्ता सुना सुना करके उस विष को निकालो। और जब भव भुजंग का विष उतर जाएगा तब इस मन को भगवत रस का स्वाद आने लग जाएगा। और जब स्वाद आने लग जाएगा तो फिर तुम स्वयं भी चाहोगे तब भी उधर मन नहीं जाएगा। गोपियां नारद जी से पूछती हैं कि बाबा कुछ ऐसा उपाय बताओ कि घर गृहस्थी में मन लग जाए, या नंद के छोरा ने तो घर ही हमारो उजाड़ दियो। घर के काम करके बैठे हैं और ये नंद को लाला याद आ जाए, सब काम धरे रह जाए। तो जिस मन को भगवान में लगाने के लिए योगींद्र मुनींद्र इतना प्रयास करते हैं, प्रत्याहृत्य मुनि क्षणम विषयतो यस्मिन मनोधित सति, दिन रात जिसमें मन लगाने के लिए इतना योगाभ्यास कर रहे हैं बड़े बड़े सिद्ध संत, पर मुग्धेयम किल पश्यत तस्य हृदयात निष्क्रांति माकांक्षति। और वे ब्रज बालाएं कहती हैं कि ये बंसी वाला हृदय से निकल जाए तो घर गृहस्थी में कुछ मन लग जाए, नहीं निकलता। इसलिए मां अपने मन को भगवान में लगाओ। बोले बेटा लगता ही नहीं है तो कैसे लगाएं? बोले तुम्हारा मन डायरेक्ट नहीं लग रहा तो जिनका मन लग गया हो तुम उनके साथ लग जाओ। तो ये कैसे पता चलेगा कि किसका मन लग गया? असली घी से नकली घी ज्यादा खुशबू मारता है। डुप्लीकेट माल की पैकिंग भी बड़ी जोरदार होती है, भीतर का माल तो सब नहीं जानते ना। एक तो होता है साधु, स्वभाव से साधु होते हैं, और एक स्वरूप से भी। देखो पुलिस में भर्ती होने के बाद वर्दी पहनो तो वर्दी की शोभा होती है, और केवल वर्दी पहन करके कोई घूमे तो उसको बहरूपिया कहा जाता है। किसी की वर्दी मां कैसे होते हैं जो वर्दी पहन करके और फिर डरा देते कभी कभी बहुत ज्यादा। कि आजकल क्या चला, डंडा फटकारने कभी कभी आ जाते, देखा जाता है। क्या चल रहा है, तुम आजकल बहुत 2 नंबर के काम करते हो, निकालो अपनी आईडी। तो घबरा जाते हैं लोग, फिर बाद में कहते साहब का हम तो बहरूपिया हैं, थोड़ा ऐसे मनोरंजन करते हैं। ऐसे कई प्रसंग देखने में आते हैं। तो वर्दी की शोभा कब है? जब आप वास्तव में पुलिस में हैं। तो ये कैसे समझ में आवे कि कौन सच्चा साधु है?
कालिनेम और दशानन जैसे भी तो साधु बन करके आ जाते हैं। तब कपिल भगवान कहते हैं माता जी केवल स्वरूप से प्रभावित होकर के तो प्रतापवान का सर्वनाश हो गया। रामचरितमानस में पढ़े, केवल किसी का बढ़िया सुंदर स्वरूप देख करके ही प्रभावित मत हो जाइए, संत के लक्षणों को पहचानिए। 5 लक्षण बताए। तितिक्षवः कारुणिका सुहृदः सर्वदेहिनां अजात शत्रवः शांता साधवः साधुभूषणा। ये साधुओं के आभूषण हैं। साधु तितिक्षु होते हैं, सहनशील, करुणा उनके स्वभाव में होती है, प्रत्येक जीवधारी को अपना सुहृद मानते हैं, अजात शत्रु होते हैं, वो सदैव शांत चित्त रहते हैं। शांता प्रलयस्यापि हुंकारई चलाचल विचालनैहि विक्षोपम नैव यस्यांतः स महात्मा इति कथ्यते। महात्मा किसको कहते हैं? महान आत्मा। तो महान आत्मा कौन है? कि भले ही छोटे मोटे विक्षेप की तो बात जाने दो, हम लोगों को तो बिजली कड़कड़ा जाए तो हम सब ध्यान समाधि छोड़ के भागने लग जाएं कि क्या होगा, परंतु प्रलयस्यापि हुंकारई, प्रलय की हुंकार में जहां सारे समुद्र अपनी सीमा का अतिक्रमण करके सुनामी के रूप में उफन रहे हों, सारे जगत में हाहाकार और भगदड़ मची हो, चलाचल विचाल नहीं ही सब चलायमान हो रहा हो विश्व प्रपंच में, और ऐसी भीषण परिस्थिति में भी विक्षोभम नैव यस्यांतः, जिसके अंतःकरण में तब भी कोई विक्षेप न हो, किसी प्रकार का चित्त व्यग्र न हो, अशांत न हो, घबराहट न हो, स महात्मा इति कथ्यते। उसको महात्मा कहते हैं। ऐसे महात्माओं को ढूंढो, क्योंकि मिलना बड़ा कठिन होता है। मुमुक्षुत्वम मनुष्यत्वम मुमुक्षुत्वम महापुरुष संश्रय। मुमुक्षा जागृत हो जाए, मनुष्यत्व जीवन में आ जाए। पहला ना काम मनुष्यत्व, मानवता आवे। दूसरा काम मुमुक्षा जागृत हो, मुक्ति की इच्छा। और फिर कोई जीवन मुक्त संत जिनके लक्षण आप सुन रहे हैं, ऐसा कोई महापुरुष मिल जाए। इनमें सबसे दुर्लभ है महापुरुष संश्रय, जीवन मुक्त ऐसे किसी महापुरुष का दर्शन। बिनु गुरु भव निधि तरई न कोई, ऐसे संतों की कृपा के बिना भव से पार जाना भी कठिन है, परंतु बिनु हरि कृपा मिले ही नहीं संता। संत बिना हरि कृपा के सुलभ भी नहीं होते। तो हम लोग बड़भागी हैं, वृंदावन की ब्रज वसुंधरा में विराजमान होकर के गोविंद के गुण गणों की गंगा में गोता लगाते हुए इतने दिव्य वैष्णव संत महापुरुषों का दर्शन लाभ भी प्राप्त कर रहे हैं। और कपिल भगवान के इस पावनोपदेश को सुनकर के अष्टांग योग का वर्णन है, जीव की गति का वर्णन है, और उसको सुनकर के देवहूति माँ इतनी आनंदमग्न हो गई कि उनका शरीर ही सरिता में परिणत हो गया। और कपिल भगवान सागर के तट पर पहुँचे, और आज भी गंगा सागर में कपिल भगवान के विशेषकर मकर संक्रांति में दिव्य दर्शन प्राप्त करने के लिए सभी भक्तजन जाते हैं। ऐसे कपिल भगवान के पाद पद्मों में प्रणाम करते हुए